हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। स्वागत है आपका एक नया ब्लॉग में। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। तो मैं सबसे इससे पहले कि बताऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आपको मैं अपने बच्चों से पहले मिलवाती हूँ। और देखिए युवराज और अविराज क्या कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे युवराज बैठा हुआ है गाड़ी में और इधर बैठने जा रहा है अविराज। तो यहाँ पे अविराज को हम लोगों ने गाड़ी के अंदर पैक कर दिया है। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं चंद्रिका माता के दर्शन करने के लिए। और ये गोवर्धन पूजा वाले दिन का ही व्लॉग है, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं मैगी खा रही थी और मैं कह रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो उसके बाद मैंने पूरा मेकअप वगैरह किया, क्योंकि कहीं घूमने आते हैं तो थोड़ा तैयार व्यार होके जाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने अच्छे से मेकअप किया और उसके बाद हमको पता नहीं था कहाँ जाना है। युवराज के पापा हम लोग को चंद्रिका माता के दर्शन कराने ले गए और इस बारी हम तीसरी बार जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो उनकी छुट्टी थी आज, तो उन्होंने बोला चलो कहीं घुमा के लाते हैं। वैसे उनकी 6 महीने में छुट्टी होती है, उसके बाद अब होली पे होने वाली है छुट्टियां, तो इस वजह से हम लोग घूमने निकल गए। और जाते समय हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे युवराज के पापा को देखो। अभी और उसके बाद रास्ते में जाते हुए मैंने खाए बताशे पानी वाले, पानी पूरी खाई। तो क्योंकि ना वैसे मैंने कहा उधर ना जहाँ चंद्रिका माता का मंदिर है वहाँ पे ना तो सामान तो मिलता है पर बिल्कुल टेस्टी नहीं होता। तो मैं 2 बार जा चुकी हूँ, तो मैंने बोला यहीं पे मैं खाऊंगी और मैंने बताशे खाए। और साथ में युवराज ने भी मुझे कंपनी दी। उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिले सिंघाड़े वाले भैया। तो एक बच्चे ने बहुत सारे सिंघाड़े बॉयल लगा रखे थे, तो मैंने ना मुझे बहुत पसंद है बॉयल सिंघाड़ा। और जब युवराज पेट में था तो मैं ना बहुत ज़्यादा खाती थी। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो उधर बहुत सारे सिंघाड़े मिलते थे तो मैं बहुत खाती थी। तो युवराज के पापा ने युवराज से बोला कि जब आप मम्मी के पेट में थे तो मम्मी बहुत सिंघाड़े खाती थी। और उसके बाद फिर हमने ये भी लिए और खाए। तो मस्ती करते जा रहे थे। तो यहाँ पे जो मंदिर है उसके 1 किलोमीटर पहले हमारा गांव पड़ता है, जहाँ पे युवराज। तो गाइज, ये मंदिर और ये बैंक और ये दोनों गेट जो हैं ये घर है। तो ये मतलब मेरे हस्बैंड के बाबा का है घर, मतलब ये उन्होंने बनवाया था हस्बैंड के बाबा का। तो ये उनका घर है और इस गांव में ही मतलब ये लोग पहले रहा करते थे। युवराज के बाबा लोग पहले रहा करते थे और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। तो युवराज रिक्शा चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो बस हम लोग यहाँ पे अपनी कार पार्क करके और प्रसाद लेकर के बाहर की तरफ निकल गए मंदिर जाने के लिए। और एक छोटे से रास्ते से गुजरते हुए, क्योंकि यहाँ पे कार खड़ी थी, बस हम लोग इसी से गुजरते हुए चले गए। वैसे रास्ते और जाने के बने थे पर हम यहाँ से गए। तो ये देखिए कठवारा लिखा है, तो ये गांव है जो। तो ये गांव ही जो बोर्ड में लिखा हुआ ये युवराज के पापा का घर है। मतलब हम मंदिर की तरफ आ गए। मंदिर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो सबसे पहले हमने, और यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ दिवाली में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, क्योंकि लोग यहाँ पे दीपक जलाने आते हैं दिवाली की। तो सबसे पहले हवन चल रहा था, तो हम सभी ने थोड़ा थोड़ा हवन डाला और हवन में भी पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद युवराज के पापा ने कर लिया, फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी डाला। मैं इन सब कामों में चूकती नहीं हूँ, मैं ज़रूर करती हूँ ये सब काम, मुझे पसंद है। और युवराज तो बार बार डाले जा रहा था हवन, बार बार डाल, उसको तो मज़े आने लगे। के बाद हम आए मेन मंदिर की तरफ। तो ये है मेन मंदिर जहाँ पे चंद्रिका माता के दर्शन होते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, 1-2 लाइन लगी थी। तो हम लोगों ने घंटे बजाए और युवराज को नहीं पा रहा था तो हम लोगों ने ऊपर चढ़ा दिया घंटे बजाने के लिए। दोनों बच्चों ने घंटे बजाए और इस तरीके से देखिए आगे से माता जी की मूर्ति
और यही मेन माता हैं जिनके दर्शन लोग करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे मांगी हुई सारी मुराद पूरी होती है। तो बस हमने भी दर्शन किए। ये हमारा तीसरी बार है। तो गाइस, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम हस्बैंड वाइफ एक बार ना बाइक से गए थे जब हम लोग की न्यू न्यू शादी हुई थी। तो हमने मांगा था कि एक बच्चे के लिए एक बच्चा हो जाए। उसके बाद हम लोग यूवी को लेकर के गए थे। फिर हमने भगवान से कहा था कि हमारा एक घर हो जाए। उसके बाद अब अविराज हो गया, तो बस अविराज को लेकर के गए और ये फूल प्रसाद में हमें मिला। वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं था, युवराज के पापा हमें ज़बरदस्ती लेकर के आए और यहाँ पे चुनरी बांध बांध करके लोगों ने इस जगह कितना सुंदर बना दिया है। फिर हम यहाँ से उतरते हुए चले गए क्योंकि यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर है जिसकी भी लोग पूजा करने आते हैं और पानी के अंदर एक पुल बना हुआ है और जिसके अंदर जा कर के लोग पूजा करते हैं। तो हम वहाँ पे नहीं गए, हमने दूर से ही देखा क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे और ये जो पानी है ये बहुत बड़ा कुंड है और बहुत गहरा भी है। तो हम बच्चों को लेकर के अंदर नहीं गए क्योंकि हम 2 बार पहले जा चुके हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हमने भगवान के यहाँ से दूर से ही दर्शन कर लिए और अंदर न जाए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगी थी और काफ़ी टाइम लगता। फिर हमने यहाँ पे आकर के फ़ोटो क्लिक कराई जो कैमरे से नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई जो मोबाइल से नहीं थी, कैमरे से थी, जिसकी फ़ोटो उन कैमरामैन जो यहाँ पे थे उन्होंने निकाल करके दी। 100 रुपीज़ में ऐसे करके वो फ़ोटो निकाल के दे रहे थे शिव जी की जो ये मूर्ति लगी है उसके आगे। तो यहाँ पे मिठाई की शॉप्स लगी हुई हैं। तो बहुत सारी यहाँ शॉप्स लगी हुई हैं जो यहाँ आ रहे भक्तों के आकर्षण का केंद्र हैं। तो बस देखिए कितनी सुंदर सुंदर शॉप्स हैं जहाँ पे लेडीज़ आकर के बिल्कुल पागल सी हो जाती है मेकअप का सामान खरीदने के लिए और बर्तन, घंटी, पूजा का सामान और घर की भी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी और साथ में ली भी। तो उसके बाद हम सभी आ गए एक शॉप की तरफ। तो यहाँ पे ये जलपान गृह जो भी है, कश्यप जलपान गृह, तो हम सभी यहाँ आ गए। फिर हम यहाँ इसके अंदर आ गए क्योंकि हमें बहुत तेज़ से लगी थी भूख और इसके अंदर आकर के पहले हम लोगों ने देखा कि क्या क्या है। तो यहाँ पे खस्ते वगैरह ये टिक्की वगैरह है पर ये सब हमने नहीं खाया और हमने ऑर्डर किया। अंदर आकर के मैंने भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी। तो हम ना लास्ट टाइम भी आए थे तो हम ना विंटर्स में आए थे फरवरी में। तो जो उन्होंने दिया था भटूरे छोले एकदम ठंडे ठंडे, बिल्कुल खाने में मज़ा नहीं आया था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे सामान अच्छा नहीं मिलता खाने पीने का। वैसे लोग आते हैं भूखे हो जाते हैं तो खाते ज़रूर, भले ये लोग क्वालिटी अच्छी ना दें पर इनका जो सामान चलता बहुत। तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ पे मेन्यू बुक भी इन्होंने रख रखी थी अपने उसकी होटल जो जो भी है ये इनका होटल छोटा सा, उसकी फ़ोटो रख रखी थी। तो फिर यहाँ पे अविराज डांस कर रहा है और फिर हमने ऑर्डर करी, हम लोगों ने डिसाइड करी। तो मैं हस्बैंड मेरे कह रहे थे कॉफ़ी पीने के लिए पर मैंने बोला चाय, क्योंकि ना मुझे चाय पी करके ना एकदम मतलब एकदम थकान दूर हो जाती है और रिलैक्स लगता है। तो फिर हमने दोनों डिसाइड करके चाय मंगवाई कुल्हड़ में और ये चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत महंगी 20-20 रुपए की चाय मिली। और हमने साथ में पकौड़ी मंगवाई, बल्कि मैंने एक ही दिन पहले पकौड़ी खाई थी तो प्याज की, लेकिन इन्होंने एकदम गर्म दी थी। उसके बाद अविराज को हमने दिलाया फ़ोन जो हम सभी ने बचपन में खेला है। तो अविराज के रिएक्शन देखने के लिए ना मैंने मोबाइल अपना ऑन कर लिया और कैमरा अपना ऑन किया और अविराज के रिएक्शन, अविराज को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है और कैसे वर्क करता है। जब अविराज को वर्क मतलब समझ आया तो उसके रिएक्शन आपने देखा कितना खुश हो गया क्योंकि उसका ना वो उसने बटन दबाया और उससे आवाज़ निकली तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। इस तरीके से करीब रात के 8 बज गए थे और हम लोग दिन में निकले थे करीब 3 या 4 बजे। तो फिर हम लोग 7 साढ़े 7 हो गया था। फिर हम लोग वापस आ गए और वापस आ कर के मतलब आज हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बच्चे भी एंजॉय करे बहुत ज़्यादा। तो आज का वीडियो यहीं तक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे बच्चे अपने मोबाइल से खेल रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियो।